और जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं हूं मोहम्मद अकरम और आज हम अपना लेसन नंबर 12 द गिफ्ट ऑफ मेजाए के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मेजाए का तोहफा, जिसके राइटर हैं वो हेनरी। इस सबक में हम ये देखते हैं कि मोहब्बत का जो जज्बा है वो किस हद तक गहरा होता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर जो 3 बादशाह आए थे और उन्होंने तोहफे दिए थे हज़रत ईसा की पैदाइश पर, तो कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा अक्लमंद और बेहतरीन इंसान थे। यहाँ राइटर और हेनरी 2 बच्चों की मोहब्बत को बयान करते हैं। बेसिकली ये 2 बच्चे जो बढ़कर बाद में मियाँ बीवी के रिश्ते में मुंसलिक हो गए। मैं बात कर रहा हूँ जिम और डेला की। इन दोनों ने अपनी मोहब्बत के लिए एक दूसरे के लिए कीमती चीज़ें बेच दी। कहानी कुछ इस तरह से है कि जो डेला है वो अपने घर में है और वो जो उसका हस्बैंड जिम है वो बाहर काम करता है और रोज़ाना अपने घर के जो ज़रूरतें हैं उनको बड़ी मुश्किल से पूरा कर रहा है। डेला थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए ताकि वो त्यौहार, जो क्रिसमस का त्यौहार है यानी ईद का जो दिन है, उस पर अपने प्यारे शौहर जिम को एक तोहफा दे सके। तो आखिरकार वो गिनती है, दिन करीब आ गया है, तो $1.27 बनते हैं। तो वो बड़ी परेशान होती है, रोती है, बेड पर गिर जाती है और कहती है कि इसे क्या खरीद सकती है अपने प्यारे जिम के लिए। तो ये बात उसको बड़ी तकलीफ दे रही होती है। आखिरकार होता ये है कि वो उसको ख्याल आता है कि उसके बाल जो है बड़े खूबसूरत हैं और वो वजन में भी ज़्यादा हैं, तो वो महंगे दामों बिक जाएंगे। इसलिए वो फिर तेज से जाती है और अपने बालों को $20 में बेच देती है। और फिर इससे वो जिम के लिए, जिम की जो सोने की घड़ी होती है उसका चैन नहीं होता, तो वो जब भी टाइम देखता है तो उस बालों तक घड़ी को जेब से निकालना पड़ता है। तो ये जो डेला ये चाहती है कि मेरा जो प्यारा जिम है वो अपनी घड़ी को अपने हाथ में बांधे। ये घड़ी बेसिकली इससे पहले इसके बाप की थी और उससे पहले उसके बाप की जगीर रही थी। और ये 2 चीज़ें जो है ना जिम की बड़ी अपनी मलकियत, एक ये घड़ी और दूसरी डेला और डेला की खूबसूरती और डेला के खूबसूरत बाल। अब डेला ये खूबसूरत बाल बेच देती है और उसके लिए खूबसूरत चैन लेके आ जाती है। और उधर से जो जिम है वो अपनी डेला के लिए खूबसूरत कंघियाँ जो है, जो एक दफ़ा उसने दुकान पर देखी थी और फिर ललचाई आंखों से वो उसको देख रही थी, तो जिम ने देखा था, तो जिम ने वो खूबसूरत घड़ियाँ उसके लिए, वो जो खूबसूरत कंघियाँ होती हैं वो खरीद कर ले आता है। जब वो घर आता है तो देखता है कि जो डेला है उसके बाल उसके सर पर नहीं है, वो एक स्कूल जाने वाले लड़के की तरह दिखाई दे रही है। तो वो इधर उधर देखता है कि इसके बाल किधर गए। तो वो आगे से कहती है कि डरो और घबराओ ना मेरे प्यारे जिम, मैंने ये बाल तुम्हारे लिए तोहफा खरीदने के लिए बेच दिए हैं और मैं वही तुम्हारी पहले वाली ही डेला हूँ। तो इस तरह उसे थोड़ा सा अफसोस, बल्कि बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, लेकिन खुशी भी होती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट खरीदा है। उधर से जब वो अपनी कोट की जेब से एक कागज़ में कुछ लिपटा हुआ निकाल के देता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए तोहफा खरीदा है, तो उसको जब वो मेज़ पर रख के खोलती है तो वही वो खूबसूरत कंघियाँ थी जो उसने कभी एक दुकान में देखी थी, जो उसे बहुत प्यारी लगी थी। और अब वो कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें इतनी खूबसूरत है कि आप इस्तेमाल के काबुल नहीं। घड़ी का जो घड़ी थी वो उसने कंघियाँ खरीदने के लिए बेच दी थी और उधर से डेला ने जो अपने खूबसूरत बाल थे वो जिम की घड़ी के चैन खरीदने के लिए बेच दिए थे। तो देखें कि इन दोनों ने अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए अपनी सबसे कीमती चीजें बेच दी। अब देखें कि जब हम मोहब्बत का नाम लेते हैं तो 2 दफा ये जो होंठ है एक दूसरे को चूम रही है। मोहब्बत के इस इजहार ने और मोहब्बत के इस जज्बे ने कई लोगों को एक दूसरे पर बहुत कुछ कुर्बान करने का दरस दिया। लेकिन अगर मोहब्बत पाकीज़ा और सच्ची हो तो वो इंसान को जीने की गुर सिखा देती है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ हम अपने इम्पोर्टेंट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सबक बहुत पसंद आया होगा और इस सबक
वो इस सबक को आपने सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और दूसरे दोस्तों में शेयर भी करना है ताकि हर कोई पढ़ सके। अब हम इसके इम्पोर्टेंट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। तो देखें इसका पहला पैराग्राफ भी कुछ इम्पोर्टेंट है कि $1.87, $1.27, दैट वाज ऑल, और बस यही थे सब कुछ, और बाकी सब कुछ था। She had put it aside, उसने इस बचत को एक तरफ रखा, 1 cent and then another, वो एक पैसा और फिर दूसरा पैसा, and then another, और फिर इस तरह अगला पैसा। In her careful buying of meat, उसकी बड़ी केयरफुल, बड़ी मोहतात बाइंग, खरीद के बाद, और मीट, गोश्त एंड अदर फूड, गोश्त और दूसरी चीजें बड़ी एहतियात के साथ खरीदने के बाद, बस यही उसकी टोटल बचत थी, यानी कि $1.27। डाला काउंटेड इट 3 टाइम, डाला ने इसे 3 दफा गिना। $1.87, $1.27, एंड द नेक्स्ट दिन वुड बी क्रिसमस, और वह दिन क्रिसमस था। इसका दोबारा तर्जुमा देखेंगे, $1.27 सब कुछ यही था। मैं इसने गोश्त और दीगर चीजें खुर्दो नोश की मोहतात खरीदारी में से एक पाई पस अंदाज करके इकट्ठे किए थे। डेला ने इस रकम को 3 बार गिना था, $1.27 और अगले रोज क्रिसमस का दिन था। देयर वाज नथिंग टू डू, कुछ भी करने को नहीं था, बट फॉल ऑन द बेड, बिस्तर पर गिरने, एंड क्राई, और रोने। सो डेला डिड इट, डेला ने ऐसा ही किया। बिस्तर पर गिर पड़ने और रो देने के सिवा करने को कुछ ना था, कुछ नहीं हो सकता था, डेला ने यही किया। Only $1.87 to buy a gift for Jim, जिम के लिए तोहफा खरीदने, हर दिन उसका अपना जिम। She had many happy hours, और उसके पास बहुत खुशगवार घंटे थे। प्लानिंग, मंसूबाबंदी करने के। समथिंग नाइस, कुछ उम्दा, फॉर हिम, उसके लिए। समथिंग नियरली गुड एनफ, कुछ न कुछ ऐसी चीज जो तकरीबन बहुत ही अच्छी हो। समथिंग ऑलमोस्ट वर्थ, कोई ऐसी चीज जो शान हो। द हनर ऑफ बिलोंगिंग टू जिम, जिम की इज्जत के मुताबिक। बिस्तर पर गिर पड़ने और रो देने के सिवा करने को कुछ नहीं था, कुछ हो भी नहीं सकता था, डेला ने यही किया। जिम के लिए तोहफा खरीदने की खातर सिर्फ $1.27, उसके अपना जिम, उसके लिए उम्दा चीज की सोच जब उसने कई पुरलुत्फ घंटे गुजार दिए थे। करीब खासी कीमती चीज, जिम से निस्बत का एजाज पाने के काबिल कोई कीमती चीज होनी चाहिए। The James Dillingham Youngs were very proud of 2 things. James Dillingham Youngs को 2 चीजों पर बड़ा गरूर था, which they owned, जो उसकी अपनी थी। One thing was Jim's gold watch, एक जिम की खूबसूरत घड़ी। It had once belonged to his father, एक इसका तल्लुक इसके बाप से था। And long hours, काफी अर्सा पहले, it had belonged to his father's father, तो उसका तल्लुक उसके बाप से था। The other thing was Della's hair, और अगली चीज डेला के बाल थे। इस अगला पैराग्राफ देखते हैं हम, बड़ा ही खूबसूरत पैराग्राफ है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। Within 40 minutes, 40 मिनट के अंदर, her head, उसका सर, looked a little better, थोड़ा सा बेहतर दिखाई दिया। 40 मिनट के अंदर इसका सर कदरे बेहतर दिखाई देने लगा। With her short hair, उसके छोटे बालों के साथ, she looked, वो दिखाई देती, वंडरफुली, हैरानकुन अंदाज में, लाइक अ स्कूल बॉय, एक स्कूल बॉय की तरह। छोटे बालों के साथ वो हैरानकुन अंदाज से एक स्कूल के लड़के की मानद दिखाई दे रही थी। शी स्टूड, वो खड़ी हुई, एट द लुकिंग ग्लास, आईने के सामने, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी देर तक, वो काफी देर तक आईने के सामने खड़ी रही। इफ जिम डज नॉट लाइक मी, अगर जिम ने मुझे वाकई पसंद ना किया, she said to herself, उसने अपने आप को कहा, before he looks at me a second time, और दूसरी मर्तबा देखने से पहले, he shall say, अगर वो कहेगा, I look like a girl, कि मैं ऐसी लड़की दिखाई देती हूँ, who works for money, जो पैसे के लिए काम करती है, what could I do, क्या मैं ऐसा करती हूँ, oh what could I do with the $1.87, $1.27 के साथ मैं क्या करती। इसने अपने आप से कहा कि अगर जिम दूसरी मर्तबा देखने से पहले मुझे जान से नहीं मारेगा,
तो वो जरूर कहेगा कि तुम ऐसी लड़की लगती हो जो पैसे के लिए काम करती हो। मगर क्या मैंने अपने बाल कटवाए बगैर कुछ कर सकती थी? हाँ, काश मैं ऐसा कर सकती। सिर्फ $1 और 27 पैसों के साथ मैं क्या कर सकती थी। तो हमने ऊपर पढ़ा था इफ जिम डज नॉट किल मी, तो इसका मतलब है कि अगर जिम ने मुझे कत्ल ना किया, या मैंने लाइक बोला था, लाइक नहीं है बल्कि किल है। एट 7 बजे जिम्स डिनर वाज रेडी फॉर हिम, जिम का खाना उसके लिए तैयार था। जिम वाज नेवर लेट, जिम कभी लेट नहीं हुआ था। जेला ने पकड़ी थी द वॉच, घड़ी की चेन इन हर हैंड, अपने हाथों में, एंड सैट नियर द डोर, दरवाजे के करीब बैठी थी। वेयर जहां पर ही ऑलवेज एंटर, जहां से हमेशा दाखिल होता था, जहां से हमेशा दाखिल होता था। देन फिर शी हेयर्ड हिज स्टेप, फिर उसने उसकी कदमों की आवाज को सुना। इन द हाल में, एंड हर फेस लॉस्ट कलर, और उसके रंग का और उसके चेहरे का रंग फाक हो गया। फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए उसके चेहरे का रंग फाक हो गया। She often said, वो अक्सर कहती, little prayers, वो अक्सर छोटी-छोटी दुआएं मांगती, quietly, चुपके-चुपके, और simply everyday things, जैसा कि वो हर रोज दुआएं मांगती थी। And now, और अब she said, उसने कहा, please God, ऐ खुदा, मेहरबानी करके make him think, उसकी सोच बनाना, I am still pretty, कि मैं अभी भी खूबसूरत हूँ। 7 बजे जिम का खाना इसके लिए तैयार था। जिम कभी देर से नहीं आया था। डेला ने घड़ी की जंजीर हाथ में थामी और उस दरवाजे के पास बैठ गई जहां से हमेशा दाखिल होता था। फिर उसने हाल में उसके कदमों की चाप सुनी और लम्हा भर के लिए इसके चेहरे का रंग फाक हो गया। वो अक्सर रोजमर्रा की मामूली चीजों के लिए खामोशी से मुख्तसर या छोटी दुआएं मांगती रहती थी। और अब उसने कहा, या खुदा, उसे ये सोच दे दे कि मैं अब भी खूबसूरत हूँ। The door opened, दरवाजा खुला, and Jim stepped in, और जिम अंदर दाखिल हुआ। He looked very thin, वो बहुत दुबला पतला दिखाई दे रहा था। And he was not smiling, और वो मुस्कुरा नहीं रहा था। Poor fellow, बेचारा गरीब, he was only 22, वो सिर्फ 22 साल का था। And with the family to take care of, और उसके पास एक खानदान था जिसकी उसने देखभाल करनी थी। He needed, उसे जरूरत थी, a new coat, एक नए कोट की, and he had nothing to cover his cold hands, और अपने सर्द हाथों को बचाने के लिए अपने सर्द हाथों को ढांपने के लिए उसके पास कोई चीज नहीं थी। दरवाजा खुला और जिम जिम ने कदम रखा। वो बहुत कमजोर दिखाई दे रहा था और मुस्कुरा भी नहीं रहा था। बेचारा सिर्फ 22 वर्ष का ही था और उसे एक खानदान की परवरिश करनी पड़ रही थी। उसे एक नए कोट की जरूरत थी। सर्दियों में हाथ ढांपने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। जिम स्टॉप इनसाइड द डोर, जिम दरवाजे के अंदर रुका। ही वाज एज क्वाइट, वो चुपचाप था, एज अ हंटिंग डॉग, एक शिकारी कुत्ते की तरह, व्हेन इट इज नियर अ बर्ड, जो एक परिंदे के करीब होता है। His eyes looked strangely, उसकी आंखें बड़ी अजीब दिखाई दे रही थी, at डेला पर। And there was an expression, और एक तासुर था, तासुर था, in them, उन आंखों में, that she could not understand, जिसे वो ना समझ सके। It filled her with fear, इसने इसे खौफ से भर दिया। It was not anger, ये ना तो गुस्सा था, ना सरप्राइज, ना हैरानगी थी, ना एनीथिंग, ना ही कोई चीज थी। She had been ready for, जिसके लिए वो तैयार रह चुकी थी। He simply looked at her, वो बड़ा सादा तरीके से उसके पास आया, with the strange expression, अजीब तासुर के साथ, और इसमें उसके चेहरे पर एक अजीब तासुर था। डेला went to, डेला उसके पास गई। जिम, dear प्यारे जिम, she cried, वो चिल्लाई, don't look at me like that, मुझे इस तरह से ना देखो। I had my hair cut, और मैंने अपने बाल कटवा दिए, and sold it, और उन्हें बेच दिया। I could not live through Christmas, मैं नहीं रह सकती थी बगैर क्रिसमस बनाए, giving you gift, तुम्हें तोहफा दिए बगैर मैं क्रिसमस के मौका पर नहीं रह सकती थी। My hair will grow again, मेरे बाल दोबारा उगाएंगे। You would not care, तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए।
विल यू, क्या तुम परेशान हो? माय हेयर ग्रोज, मेरे बाल उगते हैं, वेरी फास्ट, बड़ी तेजी से। इट्स क्रिसमस, और ये क्रिसमस का दिन है। जिम, लेट्स बी हैप्पी, आओ हम खुश हो जाएं। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइस गिफ्ट आई गॉट फॉर यू। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, व्हाट अ नाइस, कितना ही प्यारा, व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइस गिफ्ट, कितना ही उम्दा तोहफा है, आई गॉट फॉर यू, जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। तो इसका दोबारा हम तर्जुमा करते हैं कि जिम दरवाजे से अंदर रुक गया, बिल्कुल शिकारी कुत्ते की तरह चुपचाप जब अपने करीब हो जाता है। उसकी नजरें अजीब अंदाज से डेला को देख रही थी और उनमें ऐसा तासुर था जैसे वो समझ नहीं पा रही थी। इसने उसे खौफजदा कर दिया। ना ये गुस्सा था, ना हैरत, ना ही कोई चीज जिसके लिए वो तैयार थी। चेहरे पर अजीब तासुर के साथ वो बस इसे देखता रहा। डेला इसके पास चली गई। वो रो रही थी या वो रो दी। प्यारे जी, मुझे इस तरह मत देखो, मैंने अपने बाल कटवा लिए हैं और उन्हें बेच भी दिया है। मैं तुम्हें क्रिसमस का तोहफा देकर जिंदा नहीं रह सकती थी। मेरे बाल फिर उग आएंगे, तुम फिक्र ना करो, है ना? मेरे बाल बहुत तेज से बढ़ते हैं। जिम, क्रिसमस का मौका है, आओ खुश हो जाएं। तुम्हें मालूम नहीं मैं तुम्हारे लिए कितना उम्दा, कितना खूबसूरत उम्दा तोहफा लाई हूँ। यू हैव कट ऑफ योर हेयर, तुमने अपने बाल कटवा दिए? आस्क्ड जिम स्लोली, जिम ने आहिस्ते से पूछा। ही सीम्ड लेबर, वो कोशिश करते हुए दिखाई दे रहा था टू अंडरस्टैंड, कि समझ सके, व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या वाकया हुआ है। ही सीम्ड नॉट टू फील श्योर, उसे यकीन भी नहीं हो रहा था। ही न्यू, वो जानता था। कट इट ऑफ, कटवा, इन्हें काट दिया, एंड सोल्ड इट, उन्हें बेच दिया। सेड डेला, डेला ने कहा। डोंट यू लाइक मी नाउ, डोंट यू लाइक मी नाउ, मुझे आप इस तरह पसंद नहीं करते हो। आई एम मी, मैं ही हूँ। जिम, जिम मैं ही हूँ। आई एम द सेम विदाउट माय हेयर, मैं वही डेला हूँ बगैर बालों के। जिम लुक्ड अराउंड द रूम, जिम ने कमरे के इर्द गिर्द देखा या कमरे के चारों तरफ देखा। यू से तुम कहती हो, योर हेयर इज गॉन, कि तुम्हारे बाल जा चुके हैं। ही सेड, उसने कहा। यू डोंट हैव टू लुक फॉर इट, सेड डेला, उसने, डेला ने कहा कि क्या तुम कह रही हो कि यू डोंट हैव टू लुक फॉर इट, क्या तुम इस तरह नहीं दिखाई देते? सेड डेला ने कहा। इट इज सोल्ड, ये बिक गए। आई टेल यू, मैंने तुम्हें बताया। सोल्ड, बेच दिए, एंड गॉन, और चले गए। टू बी, मैंने बाल बेच भी दिए, मैंने तुम्हें बताया, और ये चले गए। इट इज द नाइट बिफोर क्रिसमस, बॉय, लड़के, ये क्रिसमस से पहले की रात है। बी गुड टू मी, मेरे साथ ठीक रहो। बिकेम, बिकॉज, क्योंकि, आई सोल्ड इट फॉर यू, क्योंकि मैंने इन्हें तुम्हारे लिए बेचा है। मे बी द हेयर्स ऑफ माय हेड कुड बी काउंटेड, शायद मेरे सर पर बालों को गिना जा सकता है। शी सेड, उसने कहा। बट नो वन कुड एवर काउंट, लेकिन कोई भी नहीं गिन सकता। माय रिगार्ड, मेरी चाह, मेरी मोहब्बत। रिगार्ड एहतराम को कहते हैं, चाह को कहते हैं। फॉर यू, तुम्हारे लिए। शैल वी ईट डिनर, जिम, क्या जिम हम डिनर करें? तो इसका दोबारा तर्जुमा देखें कि जिम ने एस्था से पूछा, तुमने अपने बाल कटवा लिए? ऐसे लग रहा था कि जो कुछ हो चुका था उसे समझने के लिए सख्त कोशिश कर रहा हो। लगता था कि जो कुछ वो जान चुका था उसे उसका यकीन नहीं आ रहा था। डेला ने कहा, इनको कटवा दिया और बेच दिया, क्या तुम मुझे अब पसंद नहीं करते हो? जिम, ये मैं खुद ही हूँ, बालों के बगैर मैं वही हूँ। जिम ने कमरे में इर्द गिर्द निगाह डाली। उसने कहा, क्या तुम ये कह रही हो कि तुम्हारे बाल गए? डेला ने कहा, अब तुम्हें उन्हें तलाश करने की जरूरत नहीं। मैंने कह दिया कि वो बिक गए और चले भी गए। प्यारे, ये रात क्रिसमस की है, मुझसे अच्छा पेश आओ, क्योंकि तुम्हारे लिए ही मैंने इन्हें बेचा है। शायद मेरे सर के बालों को गिना जा सकता है, मगर तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत या चाहत को कोई भी कभी भी नहीं माप सकता। जिम, आओ, क्या हम खाना ना खा लें? जिम फोल्डेड his arms before him, जिम ने अपने हाथ सीने पर बांध लिए। फॉर 10 सेकंड, 10 सेकंड तक। लेट अस आई लुक इन अनदर डायरेक्शन,
हम दूसरी सम्मत में देखते हैं, $8 a week, एक हफ्ते के $8, और $1 million a year, या फिर एक साल के लाखों डॉलर। हाउ डिफरेंट आर दे, इससे क्या फर्क पड़ता है। समवन मे गिव यू एन आंसर, शायद तुम्हें कोई इसका जवाब दे दे, बट इट विल बी रॉन्ग, लेकिन ये गलत होगा। द मेजाई ब्रॉट वैल्यूएबल गिफ्ट, मेजाई ले आए वैल्यूएबल गिफ्ट, कीमती तोहफे, बट दैट वाज नॉट अमंग देम, लेकिन वो उनके दरमियान में नहीं रहे। माय मीनिंग विल बी एक्सप्लेन, सो मेरा मतलब तुम जल्दी समझ जाओगे। फ्रॉम इनसाइड हिज कोट, अपने जेल के अंदर से, जिम टुक समथिंग टाइड इन पेपर, जिम ने कोई चीज पेपर में लपटी हुई निकाली। He threw it upon the table, उसने इसको मेज पर फेंक दिया। I want, मैं चाहता हूँ, you to understand me, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समझो। Della, he said, nothing like a haircut could make me careless, उसने कहा, डेला, मैं चाहता हूँ तुम मुझे समझो, जुल्फ तराशी जैसी कोई चीज या बात मुझे तुमसे बेगाना नहीं कर सकती, यानी कि बालों के काटने वाली चीज मुझे तुमसे बेगाना नहीं कर सकती। फॉर यू, बट इफ यू शैल ओपन दैट, लेकिन जब तुम खोलोगी, यू मे नो, तुम्हें पता चलेगा, व्हाट आई फेल्ट, कि मैं क्या महसूस करता हूँ, मैंने महसूस किया, व्हेन आई केम इन, जब मैं अंदर आया। व्हाइट फिंगर्स पुल्ड ऑफ, सफेद उंगलियों ने उसे उतार फेंका, द पेपर, कागज को, एंड देन द क्राई ऑफ जॉय, फिर खुशी की एक चीख, एंड देन इट चेंज टू टीयर, जो फिर आंसू में बदल गई। फार देयर ले द कॉम्स, वहां पर कंघियां पड़ी थी। द कॉम्स, कंघियां, दैट डेला हैड सीन इन द शॉप विंडो, जब डेला ने एक दफा दुकान की विंडो में देखी थी। एंड लव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बड़ी देर तक उन्हें चाहती रही। ब्यूटीफुल कॉम्स, खूबसूरत कंघियां, विद जेवल, जिनके ऊपर हीरे लगे हुए थे। परफेक्ट, शान थी, फॉर अ ब्यूटीफुल हेयर, उसके खूबसूरत बालों के। शी हैड नोन, अब उन्हें जानती थी, दे कॉस्ट टू मच फॉर हर टू बाय देम, और वो जानती थी कि उनको खरीदने के लिए काफी कीमत उसने अदा की थी। शी हैड लुक्ड एट देम विदाउट द लीस्ट होप ऑफ ओनिंग देम, और उसने उन पर आखिरी नजर डाली थी इस उम्मीद से कि वो उसकी नहीं है। एंड नाउ, और अब, दे वर हर्स, अब वो उसकी अपनी कंघियां थी। बट हर हेयर वाज गोल, लेकिन उसके बाल जा चुके थे। इसका दोबारा तर्जुमा देखते हैं। अपने कोट के अंदर से जिम ने कागज में लपटी कोई चीज निकाली, और उसने उसे मेज पर उछाल दिया। उसने कहा, डेला, मैं चाहता हूँ तुम मुझे समझो, बालों की जाने जैसी कोई चीज मुझे तुमसे बेगाना नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुम उसे खोल लो तो तुम्हें पता चल जाएगा, जब मैं अंदर आया तो मैंने क्या महसूस किया। सफेद उंगलियों ने कागज उतार फेंका, और फिर खुशी की चीख आंसू में तब्दील हो गई। सामने कंघियां पड़ी थी, वही कंघियां जिन्हें डेला ने एक दुकान की खिड़की में देखा था, और एक अरसे तक उनकी आरज़ू की थी। हीरो से रास्ता, हीरो वाली खूबसूरत कंघियां उसके खूबसूरत बालों के लायक, उससे मालूम था कि वो इस कदर महंगी है कि वो उन्हें खरीद नहीं सकती थी। उनको हासिल करने की जरा सी उम्मीद के बगैर वो उन्हें देख लेती थी। वो उसकी अपनी थी, मगर उसके बाल गैर थे। तो आखिरी पैराग्राफ, माय डियर स्टूडेंट्स, बट शी हेल्ड देम टू हर हार्ट, लेकिन उसने उन्हें दिल के पास लगा लिया। एंड एट लास्ट, आखिरकार, वाज एबल टू लुक अप, और उन्हें देखने के काबिल हुई। एंड से, और कहने लगी, माय हैव ग्रोन सो फास्ट जिम, जी मेरे बाल तेज से उगते हैं। एंड देन शी जंप्ड अप, फिर उसने एक छलांग लगाई। एंड क्राइड, और चिल्लाई, ओ जिम हैड नॉट येट सीन हिज ब्यूटीफुल गिफ्ट, जिम ने अभी तक अपना तोहफा नहीं देखा था, अपना खूबसूरत तोहफा नहीं देखा था। शी हेल्ड इट आउट टू जिम इन हर ओपन हैंड, फिर उसने अपने खुले हाथ से इसको दिखाया। द गोल्ड सीम टू शाइन सॉफ्टली, सोना बड़ी लतीफ अंदाज से चमक रहा था। एज इफ विद हर ओन वार्म एंड लविंग स्पिरिट्स, जैसे कि उसके अपने खूबसूरत जज्बात और हमदर्दियां थी। इज नॉट परफेक्ट जिम, क्या जिम ये खूबसूरत नहीं है। आई हंटेड, मैंने छान मारा। ऑल ओवर टाउन टू फाइंड, मैंने इसको ढूंढने के लिए पूरा शहर छान मारा। यू शैल हैव टू लुक एट योर वॉच 100 times a day नो, अब तुम्हें अपनी घड़ी को एक दिन में हजारों मरतबा नहीं देखना पड़ेगा।
गिव मी योर वॉच, मुझे अपनी घड़ी दो। आई वांट टू सी हाउ दे लुक टुगेदर, मैं देखना चाहती हूँ कि वो इकट्ठे कैसे दिखाई देते हैं। लेकिन इसने इन्हें दिल के पास लगा लिया, सीने से लगा लिया। बिल आखिर वो ऊपर देखने और इतना कहने के काबिल हो गई, जी मेरे बाल बहुत तेज से बढ़ते हैं। और फिर वो उछली और चीख पड़ी, ओ जिम ने अभी तक अपना खूबसूरत तोहफा नहीं देखा था। डेला ने अपने खुले हाथ पर उसे उसकी तरफ बढ़ा दिया। सोना इतना लतीफ अंदाज से चमक रहा था, गोया उसके अपने गद्दास यानी कि जज्बात और मोहब्बत भरे जज्बात से चमक उठा हो। जिम क्या ये शान नहीं है? उसे पाने के लिए मैंने सारा शहर छान मारा। अब तुम्हें दिन में 100 बार घड़ी देखना पड़ेगी, अपनी घड़ी मुझे दो। मैं देखना चाहती हूँ दोनों एक साथ कैसे प्यारे लगते हैं। जिम सेट डाउन, जिम नीचे बैठ गया, स्माइल और मुस्कुरा दिया। डेला सेड, उसने कहा, लेट्स पुट आवर क्रिसमस गिफ्ट अवे, आओ अपने तोहफे एक तरफ रख दें, एंड कीप देम अ व्हाइल, और थोड़ी देर के लिए इन्हें अलग रहने दें। दे आर टू नाइस टू यूज नाउ, आपको इस्तेमाल करने के लिए बहुत उम्दा है। आई सोल्ड द वॉच, मैंने घड़ी बेच दी, टू गेट द मनी, पैसा हासिल करने के लिए, टू बाय द कॉम्स, कंघियां खरीदने के लिए, एंड नाउ, और अब आई थिंक मैं सोचता हूँ वी शुड हैव आवर डिनर, अब हमें अपना खाना खाना चाहिए। जिम बैठ गया और मुस्कुरा दिया। उसने कहा, डेला आओ क्रिसमस के तोहफे एक तरफ रख दें और कुछ अरसे के लिए उन्हें संभाल कर रख दें, वो इतने अच्छे हैं कि आप इस्तेमाल नहीं हो सकते। कंघियां खरीदने के लिए रकम हासिल करने की खातिर मैंने घड़ी बेच दी और मेरा ख्याल है कि अब हमें खाना खा लेना चाहिए। द मुजाए एज यू नो, नजाए के लोग जैसा तुम जानते हो, और वाइस मैन बड़े अकलमंद, वंडरिंग हैरत अंगेज़ तक, वाइस मैन समझदार इंसान थे। Who brought gift on the newborn Christ child, जो एक नए बच्चे हज़रत ईसा की पैदाइश पर तोहफे लाए। They were the first to give Christmas gift, और वो पहले लोग थे जो तोहफा लेकर आए। But being wise, अक्लमंद होने के साथ साथ their gifts were doubtless wise ones, अक्लमंद होने के साथ साथ बिलाशुबा उनके तोहफे भी खूबसूरत होने के साथ साथ वो खुद भी खूबसूरत थे। या यूं कह लें कि दना या अक्लमंद होने के साथ साथ उनके तोहफे भी खूबसूरत थे। एंड हर आई हैव टोल्ड यू, और ये कि मैंने जो तुम्हें बताया, द स्टोरी ऑफ टू चिल्ड्रन, दो बच्चों की कहानी, हु वर नॉट वाइज, जो अक्लमंद नहीं थे। ईच सोल्ड द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, हर किसी ने अपनी कीमती चीज बेच दी। ही ओन्ड इन ऑर्डर टू बाय अ गिफ्ट फॉर द अदर, जो उसकी अपनी मलकियत थी दूसरे के लिए तोहफा खरीदने के लिए। बट लेट मी स्पीक, लेकिन मुझे बात करने दो, लास्ट वर्ड, आखिरी बात, टू द वाइज ऑफ द दीस डेज, इन दिनों के अक्लमंद लोगों के सामने एक और बात करने दो। ऑफ ऑल, वो तमाम, हु गिव गिफ्ट्स, जो तोहफे देते हैं, दीस टू वर द मोस्ट वाइज, तो ये दोनों उनमें से ज्यादा अक्लमंद लोग हैं। ऑफ ऑल हु गिव एंड रिसीव गिफ्ट, वो सब जो तोहफे देते और लेते हैं, सच एज दे आर द मोस्ट वाइज, यकीनन वो सबसे अक्लमंद लोग हैं। एवरीवेयर दे आर द वाइज वन, हर जगह वो हमेशा अक्लमंद लोग रहे हैं। दे आर द मजाए, और वो मजाए लोग हैं। इसका दोबारा तर्जुमा करते हैं। आप जानते हैं